और अपने उन ख्यालात को या अपने उन मुशाहदात को दूसरों के साथ शेयर करता। और उसकी उन बातों को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखकर कि ये किस तौर से बात की गई और लिखी गई है, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तभी वो सही उसका पैगाम हम तक पहुंच पाएगा। खुदा के पाक कलाम में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप इसको ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो फिर जरूर है कि आप ये देखें कि खुदा ने किस मकसद के साथ अपना पाक कलाम लिखवाया। अगर हम इसे अपनी सोच के साथ, अपने इरादे के साथ, अपने ख्यालात के साथ, अपनी समझ बूझ के साथ समझने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो यह है कि हम हमेशा नाकाम रहेंगे। और जब रहेंगे नाकाम, दूसरी बात यह है कि फिर अमल कैसे कर पाएंगे।